अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर जावेद कुरैशी है और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं तलहा फखर। और आज की जो डिस्कशन है वो बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर होगी। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे, अपने गेस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे, और इसके ऊपर जो बैन हो रही हैं आजकल एप्स पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसमें हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो वेयरम.pk हैं इस इवेंट के लिए, इस डिस्कशन के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो इस स्ट्रीम को देख रहे हैं वो इसको अपनी वॉल पे भी शेयर करें, ताकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव मैसेज जो है वो अथॉरिटीज तक पहुंचे। और अगर आप में से कोई वैल्यूएबल सजेशन देना चाहता है तो मेक श्योर कि वो इस कैप्शन पे स्ट्रीम यार्ड का लिंक मौजूद है, जिसके थ्रू वो हमारे साथ बैक स्टेज आ सकते हैं। लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, आप नेगेटिव बात नहीं करेंगे, और आप कोई गालम गलोच नहीं करेंगे, तो फिर हम आपको इस कमिटमेंट के साथ हम आपको ऑन बोर्ड लेंगे। तो तला, मेरा ख्याल हमारे जो जी पहले जी, मैं गेस्ट हैं शुरू कर गौहर रहा शरीफ साहब, उनको आप इनवाइट करें। जी जी। थैंक यू उमर भाई। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करूँगा कि आपने ज्वाइन किए, मुझे इन्विटेशन किया कि मैं आपके साथ इस अहम टॉपिक पर बात कर सकूँ। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम गौहर शेख साहब को इनवाइट करेंगे कि वो आके हमारे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। सर। आज हम आपसे इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आज जो टेक्नोलॉजी के साथ जो बम्बार्डमेंट हो रही है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो है ये इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि कौन से ऐप्स जो हैं वो गुड फॉर पब्लिक हैं, जनरल पब्लिक, एंड विच आर नॉट गुड फॉर जनरल पब्लिक। ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ अरसा पहले आपको याद होगा कि एक ऐप था, गेम थी, बच्चों में बहुत कॉमन हो रही थी बहुत तेज़ी से, ब्लू वेल। अच्छा, जी वो जी बहुत डेंजरस गेम थी, बहुत डेंजरस गेम थी। बहुत सारे बच्चों ने उसको देख के सुइसाइड अटेम्प्ट किया, काफ़ी सारे बच्चे उससे ज़ख्मी हुए। तो उसके बाद काफ़ी सारे मुल्कों में, यूरोप में और अमेरिका में और बहुत जगह पे उस पर पाबंदी लगी। ठीक है। अभी रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें, टिकटॉक के ऊपर इंडिया ने बैन कर दिया। 1 जुलाई को टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके जो यूज़र हैं वो अगर आप देखें तो टिकटॉक के मिलियंस में, 100 से ऊपर यूज़र्स होंगे, 100 मिलियन से ऊपर। जी जी लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट डिक्लेयर करके बैन कर दिया। ठीक है। जी जूम के ऊपर काफ़ी हंगामा मचा पिछले दिनों यूरोप में, अमेरिका में, और उसके ऊपर भी काफ़ी इन्होंने कोशिश की कि जूम को बैन कर दिया जाए। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक पहलू है जो कि जिसका ताल्लुक जो है वो कमर्शियल कंपटीशन से है और वो हेल्दी कंपटीशन से है, और दूसरा पहलू जी जो जी है वो नेशनल सिक्योरिटी से है। फेसबुक का आपको याद होगा कि 2016 में फेसबुक ने, जो उनके पास डाटा वो कलेक्ट करते हैं सारा वक्त आपकी प्रोफाइल से, आपकी लाइक से, आपकी पोस्ट से, वो हर वक्त एक डाटा कलेक्ट हो रहा होता है। तो उनके ऊपर ये एक इल्ज़ाम था कि उन्होंने 2016 का जो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन है उसमें रशियन इन्फ्लुएंस और रशियन इंटरफेरेंस को सपोर्ट किया थ्रू कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी के थ्रू। उनका डाटा बैंक था जो 87 मिलियन यूज़र्स का डाटा था, वो सारा का सारा उन्होंने वो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के हवाले कर दिया, और उन्होंने फिर उसकी उसी हिसाब से प्रोफाइल्स को देखते हुए उन्होंने एड कैंपेन जो थी वो चलाई। जी जी अच्छा, इलेक्शन कैंपेन का इन्फ्लुएंस भी एक चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्शन इंटरफेरेंस पे भी बात होती रही। हिलरी क्लिंटन की
ईमेल्स लीक हो गई, उसकी पर्सनल लैपटॉप से, फिर फेसबुक पे ट्रोलिंग होती रही। हेट स्पीच के हवाले से बहुत बात होती है, स्पाइनेज है ऐप्स के सिलसिले से, डाटा प्राइवेसी है, फेक न्यूज़ है। तो हमें ये हर चीज़ को देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। अगर हम इस पे आए कि ये कब से जारी है, तो मैं आपको बताऊं कि इसका अगर कम से कम मैं अगर वो पीछे मुड़ के देखूं तो 1994 से जो है 1994-95 में एक चैट का एक ऐप आया था जिसको ICQ कहते थे उस ज़माने में, ICQ। बाद में पता चला कि वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने लॉन्च किया था और वो हार्मलेस लोग समझते थे, चैटिंग के लिए लोग यूज़ करते थे, जैसे मैसेंजर है ऑडियो वीडियो कॉल्स के लिए, और वो लोगों के प्रोफाइलिंग और उनके डाटा कलेक्ट करने के लिए वो यूज़ करते रहे। इस दुनिया में, आजकल की दुनिया में, देयर इज़ नो फ्री लंच। ठीक है, ये जितने भी ऐप्स हैं जो फ्री में मिल जाते हैं किसी ऐप स्टोर पे या वैसे आप वेब से डाउनलोड कर लें, किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि $1000 स्पेंड करके, इन्वेस्ट करके कोई ऐप फ्री में देना शुरू कर दे। ठीक है ना, अनलेस के वो उसको यूज़ करे एडवर्टाइजिंग के लिए या यूज़ करे कोई डाटा कलेक्शन के लिए। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन अगर हम अभी इस पे आ जाएं कि YouTube जो है वो बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए, तो मेरी उसमें राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। देखें, YouTube के ऊपर जो कंटेंट है ना, उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। YouTube के ऊपर हेट स्पीच वाला कंटेंट नहीं होना चाहिए, और जो हमारे नामूसे रसालत का हमारे से ताल्लुक़ है, जिसका हमारे इस्लाम से ताल्लुक़ है, हमारे दीन और मज़हब से ताल्लुक़ है, तो किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो किसी मुसलमान की दिल आज़ारी करे। अगर अमेरिका में एंटी सेमेटिक लॉज बन सकते हैं, एंटी जूइश लॉज बन सकते हैं, और वहाँ पे आप उनकी गवर्नमेंट को नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते, तो ये हमारे पास भी राइट होना चाहिए। इंडिया ने भी यही किया, उन्होंने बहुत सारे चैनल्स पे पाबंदी लगाई, उनके इंडियन चैनल्स पे, एंकर्स पे पाबंदी लगाई। फिर उसके बाद उन्होंने इन पे भी, टिकटॉक पे, उससे पहले यूट्यूब पे, जब कश्मीर पे काफ़ी वो चल रहा था सिलसिला, और वो काफ़ी सारी, तो इसलिए ये कहना कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे इसको यूज़ कर सकती हैं या नहीं कर सकती, मेरे ख्याल है वो मामला गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। लेकिन जब बात आती है कॉमन यूज़र की, यूट्यूब से लोग लेसन्स भी लेते हैं, यूट्यूब से लोग इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, यूट्यूब से लोग डॉक्यूमेंट्रीज भी देखते हैं, यूट्यूब से लोग कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए होती है वो टाइप करते हैं और उसका ट्यूटोरियल वहाँ पे मौजूद है, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। अब ये कहना कि जी यूट्यूब पे पाबंदी लगनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये ज़रा गलत है, ओवरकिल है। हाँ, उसमें जो कंटेंट है, जो काबिल एतराज़ मवाद है, उस पर ज़रूर पाबंदी लगनी चाहिए। वो अगर उसका ताल्लुक प्रोफानिटी से है, उसका ताल्लुक जो है वो पोर्नोग्राफी से है, उसका ताल्लुक कोई ऐसी चीज़ों से है जिसकी वजह से हेट्रेड फैलती है माशरे में, या कोई अदम इस्तेकाम पहुँचता है, फैलता है माशरे में, ज़रूर पाबंदी लगनी चाहिए उन वीडियो क्लिप्स पे या उन चैनल्स पे जो यूट्यूब पे सरगर्म अमल हैं। ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है। बहुत शुक्रिया आपका। सलाह बोले। अच्छा, राइट। देखें, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया आपने। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स रेज हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, सिंस यू आर नॉट इन द पाकिस्तान, बट आपको अवेयरनेस तो है, क्योंकि आपका भी ये सब्जेक्ट है, आप भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, डिफरेंट ऐप्स के ऊपर अवेलेबल हैं आप। आज से तकरीबन काफी दिनों पहले जब पाकिस्तान में पबजी गेम बैन हुई, पबजी गेम के अंदर काफी वायलेंस है, बट स्टिल जब वो बैन हुई तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर वॉइस उठाई
जो एक पॉजिटिव वे में घर में बैठ के कंप्यूटर पे या मोबाइल पे अपना टाइम को पास कर रहे थे और बाहर कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, अपने पेरेंट्स के साथ सामने बैठ के वो गेम्स खेल रहे थे और उससे अर्न कर रहे थे। तो उसके ऊपर जो है एक एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो बैन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और इसी तरह दूसरी चीज, जब यूट्यूब बैन होने की बात हुई, जो अभी बैन नहीं हुई, तो ठीक है, तो वहां से भी बहुत सारे नॉलेज गेन करते हैं लोग और बहुत सारे लोग अर्निंग करते हैं वहां से पॉजिटिव कंटेंट डाल के। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम करना चाहेंगे। तो और जो चीजें रूमर्स आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि जी जो जज साहब ने भी, माजरत के साथ उन जज साहब के साथ मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, कहीं तौहीने अदालत ना हो जाए। तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने कहा कि जी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, आर्मी के बारे में, जजेस के बारे में गलत बातें हो रही हैं। तो ये चीजें तो यूट्यूब के अलावा भी हो रही हैं। ठीक है, और उसको मेरे ख्याल में उनका जो बेहतर इलाज है वो बैन करना नहीं है। आपके पास जो कंटेंट बना रहे, जैसे कि इस वक्त मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, एक डिस्कशन हम कर रहे हैं, मैंने इनिशिएट किया ये डिस्कशन, मेरा चेहरा आपके सामने आ रहा है। ठीक है, मेरा चेहरा आप उठा के नादरा को दें, नादरा को देने के बाद आप उनसे सारा रिकॉर्ड ले लें। ठीक है, आपके सामने बंदा आ जाएगा, आपने जो उसको सजा देनी है, जो वार्निंग्स देनी है, आप उसको दें, ना कि आप ऐप को बैन कर दें, जिससे बहुत सारे लोग पॉजिटिव वे में ही नॉलेज गेन कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि जॉब्स तो वैसे ही हमारे मुल्क में ऐसा ऐसा कम होती जा रही हैं। ये एक प्रोस्पेक्ट है जो हमारी जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है उसका है। ठीक है, और ये मेरा मेरा भी प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि मैं एक हफ्ते से इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, इस चीज के ऊपर, क्योंकि मैं पबजी गेम खेलता भी हूँ। मैंने अपना फेसबुक पेज लाइव वो मोनेटाइजेशन के अनेबल भी कराया और हो भी गया। ठीक है, और मैंने जब उस पर सीख के मैं उसको मोनेटाइजेशन के लिए यूज करना चाह रहा था, तो साथ ही गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। उमर भाई, मेरा भी सेम आपके वाला पर्सपेक्टिव है, और मैं इसके ऊपर यही बात करना चाहूँगा कि हम लोग जब फ्रीलांसिंग करते हैं तो हमें चीज़ों का आइडिया नहीं हो पाता है। आई गेस सरमरीज से बात, सरमरीज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसे हो उमर? अस्सलाम वालेकुम कौर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है माशाल्लाह, और उमर ने बड़ा अच्छा बोला है। और तला, यू कैन प्लीज कंटिन्यू, कोई मसला नहीं है। यस सर। सर मैं ये बात कर रहा था, जिससे आपको पता है कि हमारी फ्रीलांसिंग जो कम्युनिटी है, जिसमें मैं इसको थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करना चाहूँगा यहाँ पे, कि हम लोग जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो हमें उसकी प्रॉपर चीज़ का नो हाउ नहीं होती किसी टाइम पे, और हम उसको लर्न करते हैं, लर्न करके प्रैक्टिस करके हम डिलीवर करते हैं और हम उसको चार्ज करते हैं टाइम से। तो हमारा मोस्टली जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो ईडीएक्स या कौरसेरा या यूडेमी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बाद कोर्सेज फ्री नहीं होते। तो फ्री हम लर्निंग करते हैं वो यूट्यूब के लिए ही करते हैं, और यूट्यूब के जरिए सीख के हम आगे से अपना अर्निंग का सोर्स चलाते हैं। आपको पता है मेरी भी एक छोटी सी एजेंसी है, तो हम लोग जब अपने, मेरे जो अपने डेवलपर्स हैं जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, उनको भी कोई मसला आता है तो वो यूट्यूब यूज़ करते हैं। हमारी ज़बान पे पहला लफ्ज़ यूट्यूब होता है, हर जैसे कहते हैं ना, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में आ जाए या छोटी सी जिस मर्जी जगह पे आ जाए, लर्निंग के परस्पेक्टिव से लेके हम इसको जो है यूज़ करते हैं। अगर आप देखें, जैसे सर अमर भाई ने बात की अभी, और सर गौहर ने भी बात की कि हमें चैनल बंद करना चाहिए, चैनल ट्रेस करना चाहिए, ना कि प्लेटफॉर्म को बंद कर दें। प्लेटफॉर्म से बड़े लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने सही, और उमर की बात से मैं बिल्कुल वो कहता हूँ कि हमें देखें, साइबर सोर्स, हमारा साइबर क्राइम का जो हमारा डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे से बना हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। मतलब ये इट्स नॉट अभी से है, ये मुझे याद है, ये उस जमाने से है कि जब एक टाइम पे साइबर कैफेज के इश्यूज हुए थे, अर्ली 2005 और 6-7 के ज़माने में अगर आप कहें, तो साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट मौजूद है।
और उमर ने कहा है कि आपको मेरी शक्ल पता है, आपको कंटेंट पता है, आप नादरा के थ्रू, हमारा नादरा मैं कहता हूँ दे आर थर्ड वन इन द मतलब दुनिया में आते हैं कि जिनका ऑथेंटिक डेटा सोर्स जिनके पास बहुत सबसे ज्यादा है। तो आप वहां से डेटा उठा के उस चीज को और चैनल को और उस कंटेंट को बैन करें। या जैसे कल शाम भाई की मैं बात कर रहा था, शाम भाई का भी ये था कि आप उसके अगेंस्ट में, मतलब जब आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग आपके पास कंटेंट होना चाहिए, मीडिया होना चाहिए कि वो चीज ऑटोमेटिकली मतलब डिसरिगार्ड हो जाती है कि जब आप उसके अगेंस्ट में आप काउंटर इफेक्ट कैसा डालें। शाम भाई का भी उन्होंने भी हैशटैग जो यूज कल से शुरू किया है कि यूट्यूब इज माय टीचर। सही बात है, मतलब मैं खुद देखें यूट्यूब से काफी चीजें मतलब जो नॉर्मली पता करनी होती है फौरन, मतलब अगर कोई एक नई गाड़ी भी ली है तो उसका क्रूज कंट्रोल कैसे काम कर रहा है तो फौरन यूट्यूब पे जाके मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मेरे वो छोटा बेटा 10 साल का, उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो अभी देखिए बच्चे पॉजिटिविटी अडॉप्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट कर रहे हैं। और इसलिए मेन चीज है कि आपको कोई भी मतलब जाहिर है चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन है, चाहे वो टिकटॉक है, मतलब गेम है या कुछ भी है, आप उसका एक सर्टेन वो वाली चीज ब्लॉक कर देना कि जैसे सेंसर बोर्ड होता है हर चीज में, आप इसका एक वो डिजिटल पाकिस्तान अगर कर रहे हैं तो उसमें आप मोनेटाइजेशन और सारी चीजों को जब आप उसको मॉनिटर करें तो एक डिपार्टमेंट बना दें आप। जैसे आपकी मूवीज भी तो रिलीज होती हैं या आपका मीडिया की भी न्यूज रिलीज होती है तो वो भी सेंसर होके आ रही होती हैं। तो आप इस तरह की चीज करें जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में होता है। आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इस चीज को बैन करना, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जिनकी रोजी रोटी चल रही है इस चीज से, यूट्यूब से और बहुत सारी ऐसी चीजों से। तो मतलब जाहिर है वो एक इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं कि वो बजाय इसके कि किसी पे बोझ बने, वो एंटरटेन करके व्लॉग्स बना के डिफरेंट मतलब वो कर आके चीजों को। मुझे याद है मैं पाकिस्तान से बाहर था तो पाकिस्तान उस टाइम यूट्यूब फेसबुक लाइव नहीं होता था, तो मुझे यहाँ की कुछ क्या कहते हैं वो थे इंस्टीट्यूट, कहते थे कि जी आप हमें ना कोर्स हमें कैसे देंगे, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करवाता था और वो यूट्यूब से वीडियो उठा लेते थे। लेट्स बैक 2013। तो ये देखे ना कि कितने सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसका ये है देखिए हर चीज के प्रोन्स एंड कॉन्स हैं। आपने जो नेगेटिविटी चीज को है उसको आपने किस तरह कंट्रोल करना है उसकी पॉलिसी बना दें, बजाय इसकी कि उठा के आप पूरा मैं कहता हूँ कि जाहिर सी बात है इस पॉलिसीज में आप उन लोगों को शामिल करें जो एक्सपर्ट्स हैं मतलब जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, जो इन्फ्लेशन एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है ना, अब जैसे मतलब नॉर्मली शाम भाई हर जगह नजर आ रहे होते हैं। आप ई कॉमर्स का अगर आप बना रहे हैं तो सनी अली है, फिर जैसे उमर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को आप एक बना के आप लोगों को बिठाएं कि आप बताएं कि किस चीज को हम किस तरीके से, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं इस इंडस्ट्रीज के। ठीक है ना, आप उस इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट को उठाएं, उसको आप उसमें कमेटी में डालें, वो आपको सही तरीके से बताएंगे। अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं किसी का बाइस या किसी पार्टी की वो नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मतलब मिनिस्टर्स हैं मोस्टली, मतलब टू बी ऑनेस्ट, वो कैपेबल ही नहीं है कि वो ऐसे डिसीजन ले सके। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कहते हैं यार बैन ही कर दो, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उनको नहीं पता ना, उसके टेक्निकल चीजें नहीं पता, उसकी ये चीजें नहीं पता। तो आप इस तरह की, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप जो है मतलब अगर आपने मिनिस्ट्री चलानी है तो मिनिस्ट्री के साथ आप एडवाइजर्स ले लेना आप लोगों को। अगर आप बाहर की मुल्क में भी ऐसे ही होता है, एडवाइजर्स होते हैं, मीडिया एडवाइजर्स होते हैं, सोशल मीडिया एडवाइजर्स होते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी एडवाइजरी ग्रुप में, आप उनको शामिल करें। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहूंगा। थैंक यू उमर फॉर प्रोवाइडिंग एंड गिविंग द कि चलें कुछ बोला जा सके, और क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारी जनरेशन का सवाल है, मतलब दैट्स व्हाई हर किसी को इस बारे में, जैसे शाम भाई बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है, तो बोलना चाहिए इस चीज को, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली कि आप एक एक हिडन आपके डॉलर्स हैं आपकी कंट्री में आ रहे हैं, वो इसके थ्रू आ रहे हैं। किसी का घर चल रहा है तो आप उसको बजाय इसके और जॉबलेस करके आप अपने ऊपर बोझ, मतलब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब तो प्रोवाइड ही करी, तो एटलीस्ट इन प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कंटेंट सही करके लोगों को एजुकेशन जो दे रहे हैं उस पे एटलीस्ट जो है ना उस पे तो ना करें। मतलब दिस इज व्हाट मतलब जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लोग हैं गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनको इस चीज को सोचना चाहिए। तो मैं ओवर टू गौर भाई। जी थैंक यू अब्बास साहब।
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। मैंने कहा यही कि जो चैनल्स हेट स्पीच कर रहे हैं, हेट्रेड फैला रहे हैं, या पोर्नोग्राफी फैला रहे हैं, या वो इररिस्पॉन्सिबल कोई कंटेंट वो अपलोड करते हैं, उन चैनल्स को बैन होना चाहिए। ये जो प्लेटफॉर्म है उसको नहीं बैन होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे तालिब इल्म, उसके अलावा असातिज़ा, उसके अलावा बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स जो हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के वहाँ पे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, उनकी टॉक्स मौजूद हैं, वहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन मौजूद है और लोग उसको सारा वक्त एक्सेस करते रहते हैं, और वो अपने उनके हैं कोर्सेज, उनमें पढ़ाने में भी मदद मिलती है और सीखने में भी मदद मिलती है। डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं बहुत सारी दुनिया की, वो ऐसी इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतालिक जो कि वैसे रेडीली शायद अवेलेबल ना हो उतनी स्विफ्टली। आप सिर्फ टाइप करते हैं 3-4 वर्ड्स उससे रिलेटेड और आपको इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मेरे ख्याल में किसी भी चैनल को मॉनिटर किया जाना चाहिए, चैनल का कंटेंट जो है वो मॉनिटर होना चाहिए और चैनल बैन होना चाहिए, प्लेटफॉर्म को चलना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मेरी अगली टॉक शुरू होने वाली है। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया मेरी तरफ से, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ओके, थैंक यू। गौर साहब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का, अपना वैल्यूबल फीडबैक शेयर करने का हमारे और ऑडियंस के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, वेलकम टू द डिस्कशन। अपना थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कराएं और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या लगता है किससे तो ठीक है जी। मेरा नाम बिलाल है और तलहा को मैं शायद जानता हूँ। तलहा के मैंने भी जाएंगे एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, गोरेशा वाली साइड से। तो एज अ स्टूडेंट आप कह ले कि यूट्यूब से बंदा बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि मैं चाइना में भी रहा हूँ तकरीबन 2.5 साल। अभी कोरोना की सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान आया तो वापस नहीं जा सका, जिसकी वजह से मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू ये शेयर करना था कि जैसे चाइना के अंदर यूट्यूब बैन है, तो उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जो वहाँ पे यूज हो रहा है। ये नहीं है कि अगर यूट्यूब को बैन कर दिया तो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। तो उनके पास एक चीज़ है कि जैसे वो अपने अवाम को दे रहे उसको यूज करने के लिए। अगर यूट्यूब को बैन करना है तो उसके कंपेयर हमें कोई ऐसी चीज़ दें ताकि अवाम उससे फ़ायदा उठा सके, उसको यूज़ कर सकें। ये ना हो कि एक चीज़ हमारे पास एक ही है और उसको हमें आम बैन कर दे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि ये अभी रिसेंटली बात है, हमारे लोगों को भी चाबी अंदर रहेगी। अब रात के टाइम में हम बाहर गए काफ़ी चाबी वाले ढूंढने के लिए कि कोई आ जाए और गाड़ी को अनलॉक कर दे किस तरीके से, तो कोई मिला नहीं। तो अच्छा मेरे ख्याल आया कि चलो यूट्यूब पे चेक कर लेते हैं, अभी कोई आइडिया देख लेते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देखी और उससे मैंने एक आइडिया देख लिया कि इसी तरह से ये आसानी से खुल जाएगा। तो हमने खुद ही 10-15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो अनलॉक कर दी गाड़ी। तो ये यूट्यूब का फ़ायदा हमें हुआ कि मैं अपने वालिद साहब को ये बता रहा था कि ये देखिए कि यूट्यूब का ये हमें फ़ायदा है कि हमारे पास इस टाइम कोई गाड़ी वाला मैकेनिक नहीं था जो आके उस दरवाजे को अनलॉक कर देता, लेकिन यूट्यूब के ज़रिए हमने 4 वीडियो देखी और उससे हमें आइडिया हो गया कि कैसे अनलॉक करते हैं। तो ये एक यूट्यूब का हमें फ़ायदा है। राइट जी सर। तो चाइना में आप जब थे तो वहाँ तो ये प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो वहाँ पे आप सजेस्ट करेंगे क्या यूज करते थे आप नॉलेज गेन के लिए? एप्लीकेशन है जो गालिबन चैट और पेमेंट्स के लिए यूज होती है? जी जैसे कि YouTube बैन है तो YouTube इस्तेमाल करने के लिए, गूगल इस्तेमाल करने के लिए, फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए हमें VPN इस्तेमाल करना पड़ता था। हमें VPN बाय करके उसकी पर मंथ सब्सक्रिप्शन होती थी। आप अगर मंथली सब्सक्रिप्शन करें या ईयरली करें तो वो डिपेंड करता था, क्योंकि बाकी जो से भी प्लेटफॉर्म है वो सारे चाइनीज़ के अंदर हैं। तो अगर स्टार्टिंग में हम जाए तो अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती तो आपने लाजमी ही यूट्यूब और ये सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करने होते हैं। अगर आपको उसके बाद चाइनीज़ थोड़ी बहुत समझ लगती है तो यू को उनका एक
है जो सेम यूट्यूब की तरह काम करता है। जैसे यूट्यूब के ऊपर भी मोनेटाइजेशन होती है, उस तरह यूको के ऊपर भी वो मोनेटाइजेशन होती है और लोग सारे उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं स्ट्रीमिंग के लिए। सारे जो उनसे भी आर्टिस्ट हैं उसके ऊपर काम करते हैं। सही। अच्छा बिलाल, यहाँ से मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे आपने और बताया फेसबुक कि के जी जी जैसे आपने भी बताया कि वहाँ पे आप चाइना में जी जी यूको बताइए यूज बताइए करते हैं। सर। जी जी, आपने वहाँ पे यूकॉन यूज किया है। अब मैं काफी दिनों से ना ये कल से ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, राइज कर रहा हूँ कि हम अपना प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते। अब आप क्या हमें बताएंगे कि अगर हमने अपना प्लेटफॉर्म बना भी दिया तो हम लोगों को पैसे कहाँ से देंगे कि वो मोनेटाइजेशन करें, कंटेंट डालें और चीजें लाके डालें। ये भी हम कंपेयर तो करते ना। अब जी कल से मैं सुन रहा बिल्कुल। था कि हम चाइना ने अपना बनाया हुआ है, चाइना ने अपना वो बनाया हुआ है। भाई चाइना एस्टेब्लिश कंट्री ये है तला तला और मैं वो कर आपको सकते हैं। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए हम जी लोग जी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है हम लोग, ठीक है ना। हमारा डेली मोशंस चल रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन वो आपकी वाली बात आपने की, उसको पैसे कहाँ से देंगे हम, ठीक है। हम्म क्योंकि हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ना, वो क्रिएट करके चीजें, जो गवर्नमेंट में उनके बजट्स होते हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी के और इन चीजों के। हम तो डिजिटल पाकिस्तान में अभी बहुत, मतलब उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हमें होना चाहिए। तो अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम अंडर डेवलप कंट्री है, हम डेवलप कंट्रीज नहीं है। तो डेवलप कंट्रीज होती है ना, तो उनकी सारी एक डिजिटल पॉलिसी होती है, सारी चीजें हैं। तो हमारे यहाँ मेन चीज ये है कि हम ऑल्टरनेट ले भी आए ना, जैसे डेली मोशन है, लेकिन वही है, उसको जी मोनेटाइजेशन करके डॉलर्स कहाँ से आएंगे, सारी चीजें कहाँ से आएंगी। आप फिर लोगों को उसका मार्केटिंग और सारी चीजें और एल्गोरिथम कैसे सिखाएंगे, टाइम लगेगा। हाँ, अगर अभी स्टार्ट करें तो शायद टाइम लगे। जैसे पाकिस्तान में व्हाट्सएप के इक्वलेंट एक है, उनके अभी मेरे ख्याल से 1 लाख यूजर, मेरे अपना दोस्त है, और उसका क्या कहते हैं मैसेंजर है, और लोकलाइज मैसेंजर है। उस हद तक तो हो सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपने मैसेजिंग करनी है, आपने कनेक्शन करना है। इसमें क्या है कि आपने एजुकेशन भी देनी है, फिर आप, जाहिर सी बात है, मोस्टली फ्रीलांसर्स, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, सारी चीजें क्यों, जाहिर है फॉर अर्निंग, मतलब अर्निंग एक प्लेटफॉर्म है, तो अर्निंग प्लेटफॉर्म की वजह से है। तो दिस इज, मतलब ये मैं बोलूंगा। बाकी थैंक यू उमर फॉर इनवाइटिंग। मुझे जो है जाना होगा, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, ठीक है। तो तला एंड थैंक यू बिलाल सर। फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू अगेन। तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, तो आप लोग प्लीज कैरी ऑन योर डिस्कशन। थैंक यू Thank सो you मच very सर। much for your giving your valuable time and input. Allah Hafiz. जी तलाब भाई, जैसे आपने मोनेटाइजेशन के बारे में सारा कुछ बताया कि हमें अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। पाकिस्तान जी को अगर अपना प्लेटफॉर्म बनाने में ये अगर कोशिश करें, बना सकते हैं, ये नहीं कि नहीं बना सकते, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए सारा कुछ होगा, कुछ प्रोसेस होगा, एक उसका विजन बनेगा, सब कुछ होगा, उसके बाद वो होगा। इस तरह नहीं है कि आज हमने कह दिया और कल उन्होंने बना दिया। एटलीस्ट यही अगर बात। इनको एक चीज़ को, जी जी सर। मैं एक टीम के साथ डिस्कशन में हूँ उनकी मार्केटिंग के ऊपर, जो पिछले 6 महीने से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। नॉर्वे बेस्ड पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, और वो फेसबुक टाइप का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि आई एम नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज द नेम टिल इट इज एक्चुअली इन द टेस्ट रन। तो वो लोग ये काम कर रहे हैं, और मेरा एक्चुअली कजन ही है गुजरांवाला में बैठा हुआ, जो इस टेक्नोलॉजी टीम को हेड कर रहा है, और नॉर्वे से वो साहब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बड़ा देसी सा नाम है उस प्लेटफॉर्म का। तो एक ऐप तो हमने देख लिया कि बन रही है, मेरी नॉलेज में है। एक आज से काफी सालों पहले एक शुरू की गई थी Paki.net, जिसपे अगर आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता, बट मैंने उस पर रजिस्टर करने की कोशिश की तो उसका सर्वर इतना स्लो था कि मुझे आज तक उसका जो रजिस्ट्रेशन के लिए कंफर्मेशन कोड होता है वो रिसीव नहीं हुआ।
ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन के फाइनल प्रोसेस को करने के लिए जरूरी होता है, एक रजिस्ट्रेशन कोड आता है आपके मोबाइल पे, ठीक है, वो रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से एक और सिंध के किसी बहुत छोटे से शहर में एक बच्चे ने एक ऐप बनाई थी, सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया था, जो बिल्कुल उस वक्त के जमाने के, मैं आज बात कर रहा हूँ, ये आज से 5 साल पहले के जमाने का फेसबुक का रेप्लिका था बिल्कुल। ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि उसका नाम क्या उसने रखा था, बट वो भी नहीं चल सकी क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो और वो सही लोगों तक पहुंच नहीं सका जो उसमें इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बट हमारी कौम जो है वो पैसों के बगैर काम नहीं करती है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा उमर भाई। और क्योंकि अभी देखें, जो लोग अभी भी ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, जो भी कुछ लोग जो भी न्यू भी हैं यूट्यूब के ऊपर, कुछ पुराने हैं जो क्वारंटीन में आने के बाद बहुत सारे जो है ना, वो जैसे कहते हैं, आप भी माशाल्लाह सेम फील्ड से हम शेयर करते हैं, तो आपने देखा अगर लोग डिजिटल की तरफ एकदम लपकते हैं, कुछ नहीं लपके, कुछ लपके हैं। जो लपके हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यार हम कुछ ना कुछ कहीं पे कुछ आइडेंटिटी बना लें, कि रातों रात हमें जो है ना कुछ चीज स्ट्रीम चल पड़े, सेकंड स्ट्रीम चल पड़े। तो जिन लोगों ने ये बहुत शुरू से कर रहे हैं, जिस तरह कुछ रिप्यूटेबल चैनल हैं, सर शाम का चैनल तो मैंने अपनी आंखों के सामने बिल्ड होता देखा है, इसके अलावा जितने भी ये लोग हैं, तो इन लोगों ने बड़ा टाइम लगाया है यहाँ पे ना अपने आप को शो करवाने के लिए। तो वो बहुत ज्यादा जिन्होंने टाइम लगाया, एकदम से आप उनके जैसे कहते हैं ना स्क्रीन छोड़ करवा दें, क्योंकि वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी स्ट्रैक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक जैसे कहते हैं उनके साथ जाती है। उसकी बजाय बेहतर है जो फेट स्पीच कर रहे हैं, हम उनके फेवर में नहीं है और उनको ब्लॉक होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि वो फेशियल रिकग्नाइजेशन से आप उनको ढूंढ सकते हैं और उनको पकड़ सकते हैं। जी तलहा भाई, जैसे आपने फेस रिकॉग्निशन की बात की, जैसे हम चाइना के अंदर ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि अगर वो किसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके फेस डिटेक्शन करें, तो जस्ट उनकी एक पिक्चर चाहिए और विद इन फ्यू सेकेंड उनका पूरा बायोडाटा उनके सामने आ जाता है। तो अगर पाकिस्तान इस तरह करें, अगर कोई भी इस तरह का कंटेंट जो यूट्यूब के ऊपर करे जो कि उनके अखलाक के तौर पे सही ना हो और उनके रूल के रेगुलेशन के मुताबिक ठीक ना हो, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर एक्शन लें जो ये काम कर रहे हैं। ये नहीं कि पूरा प्लेटफॉर्म बंद कर रहे, ये तो गलत बात है वैसे। कि मैं थोड़ा सा ना अपना एक चीज, अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मजीद, एक जो इस वक्त लोग हमें सुन रहे हैं जिन्होंने स्टार्ट से नहीं सुना, और इनफैक्ट मैंने स्टार्ट में वो चीज का जिक्र भी नहीं किया, जो एक्चुअल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट एप्स के बारे में, मैंने सिर्फ यूट्यूब के बारे में बात की। ठीक है, अब हम सबसे पहले पबजी बैन हुई, तो हमारे लोगों ने जो पबजी नहीं खेलते थे उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ जी, बहुत अच्छा हुआ, बंद हो गई, फसाद का जड़ खत्म हो गया। ठीक है, और उसके बाद टिकटॉक को वार्निंग मिली तो उन्होंने फिर से कहा कि जी बहुत अच्छा हुआ, बहुत फहाशी थी वहां पे, बहुत बेले किस्म के लोग थे और बहुत अच्छा हुआ, खत्म हो गया। मेरा उन सब लोगों से सवाल है कि पबजी को खेल के पैसा कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क में, और वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, वो चोरी चकारी नहीं कर रहे, वो डाके नहीं डाल रहे, वो नशा नहीं कर रहे, वो अपने घर में बैठ के पेरेंट्स के सामने बैठ के गेम खेल रहे हैं। तो इनसे आपको क्या खतरा है? पहली बात, टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे लोग जिनको ब्रांड्स हायर करते हैं उनकी मार्केटिंग करिए क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, उनका क्या कसूर है? और इसी तरह से यूट्यूब के ऊपर भी तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पिछले 30 मिनट से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात सारी ये है कि आप अगर एक ऐप के फेवर में हो बैन करने के लिए और दूसरी ऐप क्योंकि आप वो यूज करते हो उसकी फेवर में नहीं हो कि वो बैन हो, तो ये गलत है। अगर आपके बैक इन द माइंड कहीं पे भी है ना कि टिकटॉक बैन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो टिकटॉक के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं बने हुए
जिन पे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, और ब्रांड और कॉर्पोरेट सेक्टर उनको हायर करता है, पैसे देके उनको हायर करता है ताकि उनसे मार्केटिंग सर्विसेज दी जाएं पीआर के लिए। बिल्कुल, ये हमारी बात हुई थी तला, बिल्कुल कल के सेशन में छोटा सा जो हमने किया था। मेरा काम जो है यहाँ पे वो खाली मेरा जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो खाली सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं है, वो पीआर मार्केटिंग का भी है। ठीक है, मैं पीआर मार्केटिंग का काम भी करता हूँ। तो मेरे साथ जो लोग कनेक्ट हैं इस तरह के, जिनकी फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, वो डर में चले गए हैं कि क्या कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ठीक है, आज वो टिकटॉक पे बैठे हैं या इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, क्या इंस्टाग्राम तो बैन नहीं हो जाएगा? क्योंकि जो छोटे कैटेगरी के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स, जिनके फॉलोअर्स थोड़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, और वो टिकटॉक पे जा रहे हैं ओवरनाइट फेम लेने के लिए, इस तरह की अजीब सी हरकतें करके। ठीक है, वो अपना कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं, वो अपना कंटेंट यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं। ठीक है, ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़े। तो उनकी वजह से कल को और प्लेटफॉर्म भी बैन हो सकते हैं। जैसे कि आज एक प्लेटफॉर्म बैन हुआ, कल एक को वार्निंग मिली, परसों एक और को वार्निंग मिल गई। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं बात करूंगा, बीगो लाइव। जी मैंने एक दफा एक वीडियो उसकी कहीं से देखी थी, मैंने डाउनलोड नहीं किया, मैंने वीडियो कहीं से मुझे नजर आ गई, वो भी किसी और प्लेटफॉर्म पे के ऊपर। ठीक है, तो अस्तगफुरुल्लाह। ठीक है, तो वो लोग अपना कंटेंट कहीं पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म आप आज एक 10 प्लेटफॉर्म आज आप ब्लॉक करोगे, कल को 10 नए प्लेटफॉर्म बने होंगे, क्या करोगे फिर? आप सारे प्लान करोगे। इरफान जुनेजो ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छी बात की कि मैं आप सब लोगों को चाहूंगा कि आप इरफान जुनेजो के जो जुनेजो 2.0 का चैनल है उस पे जाके उसकी कल रात की वीडियो देखें, 9.5 मिनट की वीडियो है, वो देखें जरूर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुने। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्या होने जा रहा है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कैप्शन में उसका लिंक भी है, जो 7-8 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाली, कि आप एप्स को बैन करके खाली एप्स बैन नहीं कर रहे, आप बहुत सारी चीजों पे को पीछे लेके जा रहे हो, जिसमें ऑनलाइन अर्निंग खत्म हो जाएगी। जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, ठीक है, जो ऑनलाइन अर्निंग कर भी रहे हैं, ठीक है, उनको भी आप मार दोगे, फिर वो क्या करेंगे? वो गलत काम की तरफ जाएंगे, बेशुमार लोग उसमें से गलत काम की तरफ जाएंगे, विच इज द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बना के, एक सजेशन मैंने दी थी कि आप नादरा की बेस पे, हम 3 लोगों के चेहरे इस वक्त आ रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं इस वक्त, 3 लोगों के चेहरे हैं, तीनों को में से अगर कोई भी गलत काम करता है, ठीक है, उसको उसका रिकॉर्ड नादरा को, उसकी पिक्चर नादरा को दो, आपको नादरा आपका डाटा देगी, डाटा लेके जो एजेंसीज है वो आपको कांटेक्ट करेंगी, और फाइन करना होगा फाइन करेंगी, वार्निंग करना होगा वार्निंग करेंगी, आपको अरेस्ट करना होगा अरेस्ट करेंगी। ठीक है, लेकिन देयर आर मिलियंस ऑफ वेज। ठीक है, टेक्नोलॉजी आपके पास है। मुझे याद है जीरत से, आज से 20 साल पहले मैं सऊदी अरब में था अपने पेरेंट्स के साथ, और सऊदी अरेबिया की जो टेलीकॉम कंपनी थी, नेशनल टेलीकॉम कंपनी, वहां के जो तमाम बड़े इंजीनियर थे, हाईली पेड इंजीनियर, टॉप पोजीशन के इंजीनियर, वो सारे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से हायर हुए थे, पीटीसीएल से हायर हुए थे वो। तो आप उन लोगों को एज अ कंसल्टेंट क्यों नहीं हायर करते? दूसरी बात, वकार ज़का आपको कब से कह रहा है यूट्यूब वीडियोस के ऊपर अपनी, कि आई डोंट एग्री विद द वकार ज़का एज अ पर्सन, बट जो टेक्नोलॉजी के लिए वो काम कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है। ठीक है, वकार ज़का कब से आपको कह रहा है कि आप वकार ज़का को क्रिप्टो करेंसी के लिए हायर कर लें, फ्री कंसल्टेंसी देगा, वो आपको फ्री में समझाएगा कि कैसे पॉलिसी बनानी है उस पर।
बट आप कभी इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो आपको पता हो ना कि यहाँ से कितने फायदा उठा रहे हैं लोग। आपको तो सिर्फ बुरा नजर आता है, क्योंकि बुरी चीज 10 टाइम्स फास्टर फैलती है अच्छी चीज की निस्बत। तो हमें अच्छे लोगों को इकट्ठा करना है ताकि अच्छे लोगों का कंटेंट ज्यादा फैल सके। हमजा ने हमें ज्वाइन किया है, हम हमजा को ऑनलाइन लेते हैं ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकें। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, लाख शुक्र है। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। हमजा, हमारी सारी जो पैनल इस पर बैठा हुआ है सबकी तरफ से आपको सलाम, और वालेकुम सलाम सर। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें हमारे साथ। Excuse me sir, let me change the room. Just a second. Yes. Sir, I'm a bachelor's. I have done my bachelor's in computer science from Bahia University. और Shopia.pk मेरा एक startup है. I'm working on it. It is an e-commerce marketplace and multiple startups. Like I'm working with. I'm an SEO optimizer, so I'm working in that field as well, and social media expert as well. So multiple domains. Right. Yes. So सर क्वेश्चन जो है सर आपका कोई था इससे रिलेटेड? जी, हमारी डिस्कशन है बेसिकली ये कि पाकिस्तान जो है वो डिजिटल पाकिस्तान होने का शोर मचा रहा है 2019 दिसंबर से, जिसकी वजह से Yes, हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तानिया को हायर किया डिजिटल पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के ऊपर, जो गूगल से छोड़कर पाकिस्तान आई। और Yes, sir. दूसरी जगह आप डिफरेंट बैंड्स, डिफरेंट गेम्स बैन किए जा रहे हो जिससे लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा? सर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्योंकि जब से मैं ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने ये भी चीज देखी है कि लोगों ने काफी पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं इस बारे में कि जैसे चाइना ने वीचैट बनाया, वो अपनी जो है ना यूज करते हैं। सर इसमें मेन बात जो समझने वाली है वो ये है कि हम लोग इस टाइम वर्ल्ड से पीछे हैं। हम लोग वर्ल्ड के हिसाब से, यानी जिधर जो चाइना है, यूएस है, दे आर एडवांस्ड इन देयर फील्ड्स, और लोग क्यों जो है उनको प्रेफर करते हैं, उनको वॉच करना चाहते हैं। अब हम लोग क्यों के पीछे हैं, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम अपना कंटेंट बनाएंगे एंड वी कैन ग्रो ऑन दैट, कि हम अपने कंटेंट पे ही ग्रो करते हैं। अब ग्रो करने के लिए जरूरी है कि हम किसी ऐसे का कंटेंट देखें जो हमसे बेटर है। तो इसलिए जरूरी ये है कि अब सर जैसे डिजिटल पाकिस्तान की बात होती है, डिजिटल पाकिस्तान की सर इन्होंने जो जैसे यूट्यूब को बैन किया, पबजी को बैन किया, रादर देन के सीइंग सर के हाउ मेनी पीपल आर अर्निंग फ्रॉम दैट, इन लोगों ने रादर देन, बल्कि एक चीज और सर जो मेन इस चीज में इशू है वो ये है कि रिमार्क्स या जो व्यूज हैं वो बाद में लिए जा रहे हैं एज कम्पेयर टू कि उसके ऊपर पहले रिसर्च की जाए। यूट्यूब को बैन करने से सर लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं वहां से, और लोग लर्न भी काफी करते हैं। मैंने खुद वहां से एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी सीखी, एसईओ काफी मैंने वहां से सीखी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग वहां से सीखी है। तो सर नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ अर्निंग बट एक टीचर भी, आप जिसे कह लें कि ये लोगों से छिन जाएगा अगर एक बैन प्लेस हो जाता है इस चीज के ऊपर। और सबसे बड़ा इशू सर इसमें ये भी है कि यानी जो यूट्यूबर्स आए, पाकिस्तान वैसे ही 4 साल पीछे है बाकी कंटेंट क्रिएटर से। आप इंडिया को, अगर आप हमारे जो नेबर्स हैं, अगर आप उनकी एग्जांपल देखें तो सर उनके 10 मिलियन 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, दे आर अर्निंग हेफ्टी अमाउंट्स पर मंथ। हम लोग ऑलरेडी 4 साल पीछे हैं बिकॉज पहले एक बैन लग चुका है। अगर हम फिर एक बैन लगाएंगे तो ऑलरेडी जो कंटेंट क्रिएटर्स थोड़े बहुत जो उभर के आए हैं, थोड़ा बहुत जो है यानी फलने फूलने लगे हैं सोशल मीडिया स्पेस के अंदर, वो और नीचे आ जाएंगे। तो इससे सिर्फ उनका ही नहीं, पूरे कंट्री का नुकसान होगा। उनसे काफी लोग इंस्पायर होकर उन्होंने भी यूट्यूब पे करियर्स बना लिए अपने। राइट, टोटली एग्री विद यू हमजा, बिल्कुल एग्री करते हैं इस पे। अच्छा जी, एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि मेरी अपने सर्कल में भी डिस्कशन होती है इस तरह के टॉपिक्स में जो ऑनलाइन नहीं होती, प्राइवेटली होती है। एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि गवर्नमेंट को मसला है कि जैसे कि आज से कुछ महीनों पहले सुना गया था कि गवर्नमेंट फ्रीलांसर्स को टैक्स नेट में करना चाह रही है। ठीक है, तो आई एम टोटली इन फेवर ऑफ दैट डिसीजन। ठीक है, और मेरे पास एक सजेशन है छोटी सी।
वो की जा सकती है कि आपकी जब भी कोई पेमेंट आती है, लेट्स से एडसेंस की आती है पेमेंट, तो गवर्नमेंट अपने एंड पे इंस्ट्रक्ट करे बैंक्स को जहां से ये पेमेंट विड्रॉ की जाती है, या मनी चेंजर से, वेस्टर्न यूनियन से, जहां से ये पेमेंट विड्रॉ की जाती है, कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स यस मेंशन की जाए, अनाउंस की जाए, और वो काट के उस कैंडिडेट को दिया जाए। ठीक है, ताकि Yes, sir. Totally agree. जो मनी चेंजर या जो बैंक है जो जो इस तरह की पेमेंट्स को विड्रॉ करवा रहा है, वो पेमेंट जो है सेपरेट करके गवर्नमेंट के खाते में डाले, एफबीआर के खाते में डाले। बिल्कुल सर, ठीक है, टोटली एग्रीड सर, टोटली हाँ, एग्रीड। इस पे लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे और उठाना भी चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक सरसरी सी बात की है, इसका रिफाइंड किस्म का प्रोसेस जो टैक्स से रिलेटेड काम करते हैं लोग, वो बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आइडिया दिया है। ठीक है भाई, मेरा इस पे Yes, पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इसमें ना टैक्स चोरी के मसले, बहुत शिकायतें बहुत आएंगी, पॉइंट रेज होगा, तो उसी पे मैं कह रहा हूँ कि आपका जो भी रिफाइंड किस्म का प्रोसेस होंगे इसके हवाले से, वो गवर्नमेंट बनाए। गवर्नमेंट को कंसल्टेंट चाहिए, कंसल्टेंट्स भी हमारे मुल्क में अवेलेबल हैं। बिल्कुल सर, हर काम की तरह ये भी एक बिजनेस ही है, और हर बिजनेस पे टैक्स होना लाजमी है, क्योंकि कंट्री ने भी रन करना है, कंट्री को रिसोर्सेज टैक्सेस से ही मिलते हैं। तो और ये बहुत बड़ा जो है ना हमारे पास जो है एक जो है प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग, और इस तरह के यूट्यूब, जो जितने भी ऑनलाइन लोग जो ऑनलाइन एसेट्स हैं, इनके ऊपर टैक्सेस हो, लेकिन माकूल टैक्सेस हो। जी, मेरा इस पे पर्सपेक्टिव है। उमर भाई, अगर हम इनको जो यूट्यूब है या इवन तो गूगल जो है पाकिस्तान में जिसमें हम काम कर रहे हैं, हम उनको किसी तरह के बाउंड किया जाए कि दे कैन ओपन देयर हेडक्वार्टर्स इन पाकिस्तान अ लिटिल बिट, ताकि एक छोटी सी वर्कफोर्स क्रिएट हो पाकिस्तान में, जॉब्स की वैकेंसीज भी बढ़ेगी, और वो हमारे टैक्स नेट के अंदर भी आ जाएंगे, जिससे हम अपने जीडीपी को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि हम उनकी अथॉरिटीज को जो है ना वो ज्यादा बेहतर तरीके से कह सकते हैं। जैसे अभी हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि हम यूट्यूब के ऊपर होल्ड नहीं करते, हम यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा होल्ड आ सकता है हमारा, कि अगर आप देखा जाए कि यूट्यूब को हम कहेंगे यार ये कंटेंट, ये हेट स्पीच, अगर हम जिसका कल शायद सर शाम की बात थी कि हम नेगेटिव कंटेंट को नीचे ले जाने के लिए पॉजिटिव कंटेंट्स को इनेबल करें, हम ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को हायर करें गवर्नमेंट एजेंसीज, कि वो जो नेगेटिव कमेंट पे एक आधा चैनल ही कर रहा होगा या 3 चैनल कर रहे होंगे, उससे ज्यादा क्वांटिटी में अगर पॉजिटिव कंटेंट आ जाए तो वो कंटेंट तो ऑटोमेटिकली सर्च से डाउन चला जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन तलहा आपको भी पता होगा कि नेगेटिव चीज 10 टाइम्स फास्टर फैलती है पॉजिटिव चीज से। तो हमें जो पॉजिटिव कंटेंट है फिर वो 10 टाइम ज्यादा बनाना पड़ेगा। मैंने आपको वही कहा कि वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। एज कंपेयर अगर आप देखें सर, एज कंपेयर अगर आप देखें कि जंगल बनाने में काफी टाइम लगता है, लेकिन जब उसको आग लगती है ना तो एकदम सब कुछ खत्म हो जाता है, सब चीजें एक दफा ही जल जाती हैं। तो इसको बनाने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन देखिए अभी नेगेटिविटी हर किसी को नजर आती है। जैसे रेहान साहब फरमाते हैं कि अगर गटर के ऊपर ढक्कन ना हो ना तो वो सबको नजर आएगा, कि न्यूज वाले आएंगे कहेंगे कि ये देखिए इसके ऊपर ढक्कन नहीं। अगर इसके ऊपर ढक्कन होगा ना तो कोई टीवी को नहीं फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि न्यूज चैनल का तो काम यही है, उन्होंने तो पैसे ही वहां से बनाने हैं। अगर वो लोग किसी को पुश ना कर सके ना, देखिए उन्होंने तो अपना मसाला बेचना है, उन्होंने तो आवाम को वो दिखाना है जो जिसके अंदर उनका फायदा है। तो इसी तरह ये चीज है कि अगर नेगेटिविटी को एकदम से आग की तरह वो मतलब लोगों के पास पहुंच जाती है, ये चीज है। राइट, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। किसी का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो शेयर करें, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड करते हैं। आई गेस एंड करते हैं। सर एक छोटी सी बात जो है जरूर इसमें अगर इजाजत हो ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग जैसे हम कहते हैं ना सर नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव चीजें, सर एक चीज हम लोग जो भूल जाते हैं सर वो ये है कि यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की बेसिक बात है वो ये है कि यानी हर बंदे के पास चॉइस जो है ना होनी चाहिए, रादर देन कि यानी ठीक है कंटेंट जो गलत है सर उसको रिपोर्टिंग के ऑप्शंस भी मौजूद हैं, बट हर बंदे के ह्यूमन राइट है कि उसको चॉइस है, वो जो वो फील करता है वो बोले। अगर उसके बोलने से किसी को कोई हार्म हो रहा है तो वो तो कम्युनिटी गाइडलाइंस में भी मौजूद है ऐसी चीजों की कि दैट कंटेंट विल बी ब्लॉक्ड।
तो यानी कहने का मकसद ये है कि रादर देन एक पूरे प्लेटफॉर्म को बैन किया जाए, हमें इनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को यूज करना चाहिए ताकि हम एक बेटर कंटेंट, जो कि ठीक है गलत कंटेंट मौजूद है, उसको ब्लॉक करवाया जाए, और जिस तरह जो अच्छा कंटेंट है तभी ऊपर आएगा जब ये ब्लॉक होगा इस तरह का कंटेंट। राइट हो गया, बहुत जबरदस्त बात की। चलिए हम इस सेशन को एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम वैल्यूएबल गेस्ट का, और बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का, जिसमें verum.pk है जो टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स और ट्राउजर्स और ट्रैक सूट बनाता है, और 2B टेक्निक का जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी है। इन दोनों स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपनी वॉल्स पे शेयर करें। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अपनी वॉल्स पे शेयर करें, और ताकि एक पॉजिटिव मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुंचे, और लोग क्या सोचते हैं इस डिसीजन से जो गवर्नमेंट का प्राइमरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उनके बारे में गलत बोला जा रहा है। तो हम सबको चाहिए कि हर किसी की बारे में पॉजिटिव बात करें, और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे एक बड़ी अच्छी मिसाल है, मेरे 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 उस्ताद ने आज से काफी सालों पहले मुझे बताई थी कि अपनी टीम को आपने कैसे हैंडल करना है। ठीक है, मैं शेयर करूंगा कि अगर आप कोई अच्छा काम करता है आपका टीम मेंबर, तो आप उसको पब्लिकली अप्रिशिएट करो, और अगर कोई बुरा काम करता है तो उसको प्राइवेटली काउंसिल करो। सही ठीक है, बजाय इसके कि आप उससे पब्लिकली बहस करना शुरू कर दो कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करते या ऐसे करते हैं। आप प्राइवेटली उसको समझाओ कि ये आपने गलत किया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई ऐसा है जिस पे आप मुझे कन्विंस कर सकते हो तो आप मुझे प्राइवेटली बताओ, फिर हम उसको पब्लिकली बात कर लेंगे। ठीक है, अगर बनता हुआ तो ठीक है। बजाय होता क्या है अभी कि अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद नहीं आया तो आप मेरी पब्लिक बैशिंग शुरू कर दोगे, बजाय कि उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात करो। ठीक है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, मैं मेरे साथ भी अगर आजकल ये हो रहा है कि अगर मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मैं पिछले 8 दिन से इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। यूट्यूब की वीडियो भी बनाई मैंने, फेसबुक पे भी लाइव सेशन करके बोला। कुछ लोग मेरे इस स्टैंड को गलत कहते हैं कि आप टिकटॉक क्यों बैन ना करें, पबजी को बैन होना चाहिए था, टिकटॉक को बैन होना चाहिए, ठीक है, यूट्यूब को बैन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं उनसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, उनके इनबॉक्स में जाके कह रहा हूँ, आप अगर आज एक ऐप की फेवर में हो बैन होने के और दूसरी ऐप की फेवर में नहीं हो, तो गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज को ये नैरेटिव जा रहा है कि जनरल ऑडियंस ऐप, कोई भी ऐप, सिर्फ ऐप, फलानी ऐप नहीं या XYZ ऐप नहीं, कोई भी ऐप के फेवर में है। जिसने करना होता है ना ब्लॉकेज या इंस्ट्रक्शंस पास करनी होती है या इम्प्लीमेंटेशन कराना होता है, वो उस चीज को सिर्फ देखती है जो उनके फेवर में हो। ठीक है, बीइंग आप अगर बॉस हो किसी कंपनी के, ठीक है, तो आपका क्लाइंट अगर कहेगा ना कि ये मग अच्छा नहीं है, ठीक है, और आपकी टीम के 2-3 लोग भी कहेंगे कि जी इसकी ऐसे जो लाइनें हैं वो अच्छी नहीं है, ऐसे होती तो सही थी, ठीक है, तो वो नैरेटिव यही लिया जाएगा कि इसकी ये मग ही अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। तो आपने जो है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि आप अगर एक ऐप की बैन होने की फेवर में हो तो जिसका मतलब आप बैक इन द माइंड आप फेवर में हो कि गवर्नमेंट सही कर रही है, तो खुदाया आपके गलत कमेंट्स, आपकी गलत रिमार्क्स किसी के भी ऐसे ऑब्जेक्टिव पे जो जिस पे आप कह रहे हो कि फलानी ऐप बैन होनी चाहिए या फलानी नहीं होनी चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक है, आप उन ऐप्स को बैन करके
जिन पे लोग सही काम भी कर रहे हैं उनकी और उससे अर्निंग कर रहे हैं या उससे लोगों को सिखा रहे हैं, उसको आप बैन करा रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो आप सारी चीजों को बोलो कि ये बंद नहीं होना चाहिए। रेस्ट इज योर डिसीजन कि आपको क्या सही लगता है। ठीक है, लेकिन आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट ये ना बोलो कि ये बैन होनी चाहिए, टिकटॉक बैन होना चाहिए या इंस्टाग्राम बैन होना चाहिए। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो टिकटॉक मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है, लेकिन मैं उसको सिर्फ शॉर्ट वीडियोस की एडिटिंग के लिए यूज करता हूं। मैं उस पर कंटेंट नहीं देखता कि क्या है। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस के प्रीसेट्स इतने ज्यादा अवेलेबल है टिकटॉक के ऊपर कि आप उससे एक बहुत सी जबरदस्ती एनिमेशंस बना लेते हो। ठीक है, और वो सारे फ्री हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। साथ में एक चीज और सर, वो उस चीज में जो टिकटॉक में सर जो बात है, यानी वहां पे कुछ लोगों ने अच्छा कंटेंट भी डाला हुआ है सर, तो उनकी रोजी पे क्यों लात मार रहे हैं? ये चीज भी तो है ना, लोग यही कर रहे हैं इस टाइम पे। एक चैनल है टिकटॉक के ऊपर, वो आपको नेचुरल रेमेडीज बताता है हेल्थ से रिलेटेड, कि बालों को कैसे मजबूत करना है, नजर को कैसे तेज करना है, चेहरा गोरा कैसे करना है, क्या एक्सरसाइज करेंगे तो कर्व्स नहीं होगी, क्या एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अगर लूज मोशन है आपको तो वो सही हो जाएंगे। ठीक है, और वो उसकी मिलियंस में फॉलोइंग है उसकी बंदे की। तो ये बाय द वे ये जो कंटेंट क्रिएटर है ये इंडियन था। ठीक है, जिसकी मैंने अभी स्पेसिफिक बात की। ठीक है, और इंडिया में तो बात ऑलरेडी बैन हो गया। आपको पता है इंडिया में टिकटॉक का जो यूजर था वो टॉप पे था, नंबर 1 यूजर था इंडिया में टिकटॉक का। यस सर, पूरे मोस्ट एशिया में। यूजर्स बाय कंट्री। यस सर। ठीक है, और पाकिस्तान का नंबर कहीं 7वें 8वें नंबर पे आता है। यस सर, सही बात है। उमर भाई, मैं यहाँ पे बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने बात की ना अभी, अब इसको वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। बात ये आ गई कि चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, कंटेंट क्रिएटर हो सकता है। अगर तो वो बुरा कंटेंट कर रहा है तो आप उस चैनल के ऊपर कोई ऐसी रेगुलेशन लगाएं कि जो जिस तरह हमदा ने बात की अभी, मैं बिलाल की बात से भी एग्री करूंगा कि हम कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस को यूज करें और उस चैनल के ऊपर आए, ना कि हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, बिकॉज प्लेटफॉर्म पे बहुत लोगों की बहुत चीजें गुजरी हुई है। उमर भाई, आपने इंडिया की बात की, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। हमारा एक पाकिस्तान से किसी बाहरी इलाके से है भाई, वो रेसिपीज बनाना सिखाता है, वो भी अपने कुकिंग चैनल उसने टिकटॉक पे ओपन किया हुआ है, और शॉर्ट वीडियोस के अंदर वो उसको बड़े, जैसे आपने बताया, एक बार अच्छे रिफाइन तरीके से, तो 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर वो पूरी रेसिपी बता के चला जाता है अपने। लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजों को बंद करेंगे तो लोग डिमोटिवेट होकर वही बात आपकी दूसरे गलत कामों की तरफ जाएंगे, और गलत कामों का नतीजा तो फिर आगे हम पाकिस्तानी भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। ये है सर कि जैसे मैंने ना कुछ वक्त पहले जब ये वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट थोड़ी सी बनाना सीखी थी, तो मैंने ना एक यूके का बंदा है उसके चैनल से सीखी थी। तो जब ये प्लेटफॉर्म बैन होंगे ना, तो सिर्फ यही नहीं कि नॉलेज जो है ना दैट विल बी लॉस्ट टू अस, बट ये भी है कि हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो जिसे कहते हैं ना कि वो एक ग्लोबल विलेज वाला जो फीलिंग आया ना इस इंटरनेट से, कि आप किसी को कुछ भी कहीं भी सिखा सकते हैं, वो खत्म हो जाएगा। विल बी लाइक इन स्टोन एज, पत्थर तोड़ेंगे फिर। आप सारी बातें छोड़े, हम YouTube के ऊपर अगर बात करें तो 2012 से मेरा YouTube का चैनल क्रिएट हुआ है, कुछ वीडियोस अवेलेबल थी। बट इस रमजान में 2020 के रमजान में ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब हशाम सरवर भाई जो हैं वो अपना चैनल ग्रो कर रहे थे, तो मैंने उनकी वीडियोस से देख के कि SEO YouTube की कैसे करनी है अपने चैनल पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और 1000 से ऊपर व्यूज आने शुरू हो गए हैं पर वीक। नाइस नाइस। पाकिस्तान के हीरो को तो हम नहीं बोल सकते, सारे शाम हमारे पाकिस्तान के वो हीरो हैं जो मुफ्त में जो है ना लोगों को इतना नॉलेज दे जाते हैं कि हम लोग भी ये जितने बैठे हैं ऑलमोस्ट, जितना आपने भी जितना उमर भाई क्लेम किया, मैं भी क्लेम करता हूँ कि हम लोग उन्हीं से चैनल से सीख के इम्प्लीमेंटेशन करके और अपनी चीजें चलाते हैं। और आई गेस हमजा भी मेरी बात से डिसएग्री नहीं करेंगे, बिलाल भी करेंगे 100%। तो अगर एक बंदा अपना टाइम लगा रहा है, जी जी बिलाल बताएं आप। जी देखिए, जब मैं चाइना में था तो एज ए पार्ट टाइम जॉब इंग्लिश टीचिंग
मैंने करनी थी, तो मैंने काफ़ी जगह पे ट्राई की, काफ़ी जगह पे गया, रिजेक्ट हुआ, कई जगह पे लग गई, कहीं पे नहीं लगी। लेकिन जब टीचिंग जॉब करने से पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सर्च की, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस देखी, उसके ऊपर देखा कि कैसे टीच किया जाता है बच्चों को, सारा कुछ। इवन कि मुझे कभी मैंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, लेकिन एज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक मैंने पार्ट टाइम जॉब करनी है, अर्निंग करनी है अपने लिए, पॉकेट मनी बनानी है कुछ, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। अगर वे मैं ढूंढने के लिए तो मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च, तो मैं कहता हूँ कि यूट्यूब से अगर कोई बंदा सीखना चाहता है, तो कुछ भी सीखना चाहता है तो सीख सकता है। ये नहीं है कि अगर हम इसको नेगेटिविटी के लिए यूज करें तो लोग कहें कि ये नेगेटिविटी इससे फैला रहे हैं। अगर पॉजिटिविटी की तरफ हम आए तो इससे हम बड़ा कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप जस्ट सर्च करें। आपकी सर्च राइट होनी चाहिए कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं, आप देखना क्या चाह रहे हैं। अगर सर्च राइट होगी तो आप वही कॉन्टेंट आपके सामने आ जाएगा, आप उसको वॉच करें, उससे लर्न करें और वही चीज इंप्लीमेंट कर लें। सिंपल सा वे है। चलें, मेरा कल सेशन को एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल और बहुत शुक्रिया हमजा आपके ज्वाइन करने का। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। तलहा, बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस सेशन को को होस्ट करने के लिए, और ऑडियंस का भी शुक्रिया जिन्होंने इस सेशन को देखा, सुना और शेयर किया। जिन्होंने नहीं किया और वो हमारी इस डिस्कशन से एग्री करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है अपनी सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें। इसका एक यूट्यूब वर्जन भी जो है हम आज नहीं तो कल तक मेरे और अगर तलहा भी चाहें तो तलहा अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं और हम वो इसकी कमेंट्स में शेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का, verum.pk और टू बी टेक्निक, टू बी टेक इनकॉर्पोरेट। हाँ जी, टू बी टेक इनकॉर्पोरेट का बहुत शुक्रिया और verum.pk का शुक्रिया जिन्होंने हमें हमारे सेशन को स्पॉन्सर किया। और अगर आप हमारे इसी तरह के किसी और डिस्कशन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर लें। इसके अलावा आप से मैं ये भी बात करूंगा कि अगर आप एक सेशन जो है, अगर आपको किसी भी किस्म का इंसोम्निया या डीप रिलैक्सेशन प्रॉब्लम है, तो मैं गोहर शरीफ साहब के साथ एक सेशन कर रहा हूँ जो ऑनलाइन होगा, और उस ऑनलाइन सेशन में हम डीप रिलैक्सेशन थेरेपी करेंगे, गोहर साहब करवाएंगे, हु इज एन एक्सपर्ट न्यूरो लैंग्वेज प्रोफेशनल, लाइफ कोच, ठीक है। और वो ये सेशन कराएंगे। ये सेशन फ्राइडे की रात 10 बजे पाकिस्तान टाइम के ऊपर है, बट आपको रजिस्ट्रेशन एडवांस में करानी होगी और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 500 रुपए पर पर्सन है। और मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन। YouTube is my teacher. YouTube is our teacher.